अश्विनी चौबे जी भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी चौबे जी ने बिहार में बड़ी मेहनत की, भाई हमने बड़ी सभाएं देखी और वहां पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी जल्दी से क्या क्या जमीन पे ये दिख रहा था कि 200 से ज्यादा सीटें? देखिए ये स्पष्ट, मैं तो लगातार गांव-गांव में सड़कों पर और सड़क मार्ग से ही ज्यादा पद यात्रा करके मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा था। बहुत कम मैंने हवाई यात्रा किया था और आपको विश्वास दिलाते कि दूसरे चरण के चुनाव के अंतिम दिन मैं जब वोट करके 100 परिवार बूथ पर लौटा तो लोगों ने, मीडिया ने पूछा कि क्या होगा बिहार में। मैंने उसी दिन कहा था कि हम अप्रत्याशित विजय की ओर बढ़ रहे हैं और 2010 की पुनरावृत्ति होगी और 180 से 200 सीट को हम पार कर सकते हैं। ये आह्वान मैंने उस दिन किया था, जो आज चरितार्थ होते हुए दिखाई पड़ रहा है। जनता का ये आशीर्वाद है। आप जनता के बीच रहे तो बस ये भी बता दीजिए अश्विनी जी, यात्राएं तो तेजस्वी ने भी की, राहुल ने भी की, भीड़ तो जुटी, लेकिन भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, क्यों? भाई वो भीड़ नहीं, वो तो ऐसे सर्कस का, जैसे सर्कस में जोकर को देखने जाते हैं लोग, वो सर्कस की भीड़ थी। और ये जनता विकास चाहती थी, जनता का वो सही विकास। ये 20 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है, सुशासन बाबू के रूप में जाने गए। हम बिहार सरकार में भी थे और हम मोदी सरकार में भी मंत्री थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये रथ, विजय का रथ, जहां एक तरफ उसका सारथी भगवान कृष्ण के रूप में सीधे नरेंद्र मोदी हैं, वहीं अर्जुन के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं भाई हमारे नीतीश कुमार जी। ये निश्चित रूप से ये पांडव पांचों भाई मिलकर के ये कौरव पर विजय का शंखनाद किया गया है। और बिहार जब शंखनाद करता है पूरे देश में करवट बदलती है। और आपको जान लीजिए, जेपी सेनानी होने के नाते जेपी ने आह्वान किया था, पूरे देश में परिवर्तन हुआ था 70 के दशक में, और आज फिर बगल में ठीक है। अश्विनी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ सीआर पाटिल जुड़ चुके हैं, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संयुक्त प्रभारी भी हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका जो संगठनात्मक जो यहाँ पर रणनीति रही आपकी पाटिल जी, वो यहाँ पर काम करती दिख रही है। फिलहाल तो बहुत स्वागत है आपका टीवी भारतवर्ष पर, बधाई भी हो। लेकिन पाटिल जी, अब लोग ये कहने लग गए हैं कि बीजेपी वो इलेक्शन मशीनरी है, वो चुनाव मशीनरी है जो 24/7 365 इलेक्शन मोड में रहती है, और वो दिख भी रहा है। क्या आप मान रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है या आप जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी पार्टियां उस मोड में आपके सामने नहीं ठहर पाती और इसीलिए इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं चुनाव दर चुनाव, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उधर हरियाणा हो और या फिर बिहार हो? कभी भी कोई भी एक मुद्दे के आधार पर कोई इलेक्शन जीता नहीं जाता। कभी भी कोई एक स्ट्रेटेजी तय करके उसके ऊपर हर इलेक्शन जीता जाता है, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेता है कि जिसको सर्वस्वीकृति है। सर्वस्वीकृति के कारण सभी देश के सभी राज्यों के लोग, हर समाज के लोग, वो युवा हो, महिला हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, वो सब उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और वही हमारे लिए बहुत महत्व का है कि जब मोदी साहब के नाम पर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें इलेक्शन लड़ना जो आवश्यकता नहीं पड़ती, हम सरलता से हम आगे बढ़ सकते हैं। आप बिहार में भी देखेंगे, इलेक्शन के पहले ही एक एटमॉस्फेयर बन गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि मोदी साहब ने वहाँ पर जिस तरह से लास्ट 5 वर्षों में जो काम किया उसका भी असर दिख रहा था। और मोदी साहब के साथ डबल इंजन की सरकार में नीतीश कुमार जी ने भी जो 20 साल के अंदर जो जंगल राज से बचाया, बिहार को बाहर निकाला, वो भी लोगों ने देखा था सर। लेकिन इसी दौरान माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, इसी दौरान ये भी लोगों के बीच मैसेज गया कि बिहार को बाहर ही नहीं संभाल सकते। देखिए, जो मुद्दा उठाने की कोशिश उन्होंने की, मगर वो उसमें फेल हो गए। ये पूरा देश एक है और देश के अंदर कोई अंदर बाहर का नहीं हो सकता। अगर ये मुद्दा होता तो कांग्रेस की जो नेता है वो इलेक्शन नहीं जीत जाती। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन लड़ने वाले जिनके पास मुद्दे नहीं होते वो ऐसी बातें करते हैं। हम विकास की बातें करें, अपनी बात रखें, हम क्या करना चाहते हैं। पाटिल जी एक छोटा सा सवाल और इसी में जोड़ लीजिए। आप संयुक्त प्रभारी हैं, हमें बता सकें कि आपने या आपके संगठन ने किन मुद्दों पर फोकस किया, ग्राउंड पर किन चीजों पर फोकस किया जिसकी वजह से आपको लगता है ये रिजल्ट आया? हम तो जो बूथ माइनस होते हैं उसको भी ध्यान केंद्रित करके उसके ऊपर काम करते हैं।
मेरी खुद की अगर बात करो तो मैं कोई सभा नहीं करता हूं। मैं कोई मीटिंग करके या कोई बैनर पोस्टर लगाना, उसके अंदर भी मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता। मगर जमीन तक, बूथ तक जाकर उसके अंदर जो कमियां है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। गुजरात से करीब 225 कार्यकर्ता जिन्होंने इसके अंदर बहुत बड़ा काम किया हुआ है, ऐसे लोगों को हम लेके गए थे। मगर इस बार मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर हम किसी को लेके जाते या ना लेके जाते, हम कुछ करते या ना करते, बिहार के वोटर्स ने तय कर लिया था कि एनडीए को जिताना है और बाकी पार्टियां अड़चन खड़ी ना करे उसके लिए उनको भी ठीक कर देना है। ये जो माहौल, अगर कोई जीत की कोशिश करे उसके बाद ये रिजल्ट नहीं आता, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर लोगों को विश्वास है, माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर विश्वास है, तो डबल इंजन की सरकार का मॉडल उनके सामने था और इस मॉडल में कोई रुकावट ना आए उसके लिए उन्होंने बाकी पार्टियों का हिसाब खत्म कर दिया और एनडीए को इतनी ताकत दी कि दूसरी कोई ताकत उसको आकर रोकने में सफल ना हो पाए। ये जो जागृति है, जो बिहार में वोटर्स रहते हैं, उन्होंने तो वोट किया ही किया, मगर जो लोग बाहर है कई सालों से, उन्होंने भी बिहार में डेवलपमेंट में कोई नेगेटिव ना जाए उसके लिए यहाँ से भी अपने लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने व्यापारी। पाटिल सर, आपकी उसी मेहनत का फल भी है और ये नजर भी आ रहा है। जहां हम टैली भी देखते हैं तो साफ नजर आता है कि कैसे 200 का आंकड़ा पार हो चुका है और सीमित कर दिया गया है उन्हें 30-32 तक। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची, बोलो जुबा केसरी, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन इन एसोसिएशन विद वी गार्ड वाटर हीटर।